हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स विद रोजी में आपका सभी का वेलकम है। और बहुत दिनों से मन में था कि मैं रेशियो पढ़ाऊँ, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम रेशियो पढ़ा दीजिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था जिससे मैंने नहीं पढ़ाया। आज मैं रेशियो पढ़ाने जा रही हूँ। फ़िलहाल अभी इन दिनों स्कूल बंद है तो मैं आराम से पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। और रेशियो एक लंबा चैप्टर है, ये आपको क्लास 5, 6, 7, 8, 9 तक के लिए है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले रेशियो का स्टार्टिंग ही शुरू कर रही हूँ, जहाँ से स्टार्ट होता है व्हाट इज़ रेशियो और क्यों पढ़ाया जाता है रेशियो, क्या यूज है इसका, तो पहले उसको समझें, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए रेशियो कहाँ यूज होता है। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। जैसे राम हैज़ ₹10, राम के पास 10 रुपीज़ है और श्याम हैज़ ₹5, श्याम के पास 5 रुपीज़ है, ठीक है ना। मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है ना। राम हैज़ ₹10 एंड श्याम हैज़ ₹5, मैंने ये सपोज किया, ठीक है ना। तो अब इसको 10:5, क्योंकि राम के पास 10 है, 10 रुपीज़ है, और श्याम के पास क्या है 5। ध्यान दीजिएगा, सेम यूनिट होना पड़ा, ठीक है ना। अगर यूनिट अलग अलग हो तो फिर हम लोग इनको पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। सेम यूनिट का है। अभी मैं डेफिनेशन भी पढ़ाती हूँ आपको। तो राम के पास 10 रुपये है और श्याम के पास 5 रुपीज़ है। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 10:5 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूँगी, 10:5 है तो कितने का रेशियो हुआ, तो आराम से आप इसको 10/5 कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिड्यूज करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। अब मैं इसको या तो 10:5 या तो और इसको मैं 2:1 लिख सकती हूँ। ये क्या दिखला रहा है कि श्याम के पास राम के पास श्याम से डबल पैसा है, ठीक है ना। 2 टाइम्स पैसा है। और ये दिखला रहा है राम से श्याम का क्या है, आधा पैसा, हाफ पैसा इसके पास, ठीक है। या तो मैं इसको 10:2, रेशियो को 2 पढ़ा जाता है, 10:5 और 2:1। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है क्योंकि आपका समय भी कंज्यूम हो पाए। रेशियो कंपेयर्स 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट, ठीक है ना। सेम यूनिट होना पड़ा। अगर आपका 1 रुपीज़ है, दूसरा भी रुपीज़ होना पड़ा। अगर 1 रुपीज़ है, दूसरा पैसा है, तो पहले रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करके फिर हम इसका रेशियो निकालेंगे, या पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करके हम निकालेंगे। तो सेम यूनिट इट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी इज देन अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम यूनिट। ये दिखलाता है, रेशियो इस चीज़ को दिखलाता है कि एक दूसरे से कितने टाइम्स ज़्यादा है या कितने टाइम्स कम है, ठीक है ना। कंपेयर दिखलाता है। सबसे पहले ये समझ लें कि ये एक कंपेयर यूनिट है, और रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन में हो बस उसी को हमको देखना होता है, इसका अपना कोई भी यूनिट नहीं होता। मैंने एक एग्जाम्पल से आपको यहाँ समझा दिया, क्योंकि सपोज कीजिए अगर राम के पास 10 रुपीज़ है, श्याम के पास 5 रुपीज़ है, तो मैं इसको 10:5 लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में राम सबसे पहले है तो राम का ही ऊपर रहेगा 5। और इसको मैंने क्या किया, 10/5, इसको फ्रैक्शन बनाया, और इसको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2:1 मैं आराम से इसको लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा रेशियो किसे कहते हैं। या कोई ऐसी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रेशियो कंपेयर्स 2 और मोर क्वांटिटीज़, 2 और 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ऑफ द सेम यूनिट, जिसका यूनिट सेम हो। इट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी इज देन अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम यूनिट। सेम यूनिट का क्वांटिटी कितने टाइम्स है, या बिगर या स्मॉलर, इस चीज़ को दिखलाता है, ठीक है। अब फिर मैं इसको प्रोपोर्शन समझाने जा रही हूँ। अब चलिए, रेशियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, पहले उसको जान ले, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही इजी होगा इसके लिए, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको मैं पहले समझा रही हूँ। तो सबसे पहला क्या है, अ रेशियो इज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। रेशियो एक फ्रैक्शन होता है सेम क्वांटिटी का, जो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, और फ्रैक्शन में सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, रेशियो कंपेयर्स
टू और मोर क्वांटिटीज, ये मैंने डेफिनेशन में भी सिखाया था। रेशियो कंपेयर्स टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट इन द टर्म ऑफ वन क्वांटिटी एज मेनी टाइम्स बिगर और स्मॉलर एज अनदर क्वांटिटी। रेशियो एक ऐसा यूनिट है, एक जो क्या दिखलाता है आपको कि एक दूसरे से कितने टाइम्स बिगर या स्मॉलर है, ठीक है, सेम यूनिट का। और तीसरा क्या है, अ रेशियो इज मेड बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर क्वांटिटी। रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डिवाइड करके, फ्रैक्शन बना के मैं इसको हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। फिर फोर्थ क्या है, अ रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में इन बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। वो भी मैं सोल्व करके दिखला रही हूँ, बहुत काफ़ी ईजी होगा।